हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये क्लास 10th की बुक है और ये राइटर हैं हमारे, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी इनका नाम है। ठीक। 1892 में इनकी पैदाइश हुई और 1977 में ये दुनिया से चले गए। रशीद अहमद सिद्दीकी मौज़ा मड़ियाहू, ज़िला जौनपुर, यूपी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम यानी जो शुरू की अर्ली एजुकेशन थी, बचपने की, जौनपुर में हासिल की। उसके बाद आला तालीम की गर्ज से अलीगढ़ में दाखला ले लिया। ठीक है। एमए करने के बाद मुलाजिम हो गए और सारी ज़िंदगी अलीगढ़ में गुजारी। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था। जब अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और शोबा उर्दू का बाकायदा क़याम अमल में आया तो रशीद साहब इसके सदर बनाए गए। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, शोबा उर्दू के ये सदर थे। तो दोस्तों, ये जो देख सकते हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लिखा हुआ है और ये मौजूदा चेयरपर्सन साहब ये हैं अली जौहर साहब। तो देख सकते हैं, सबसे पहले जो सैयद सज्जाद यलदरम थे, है ना, इनके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। इनकी शेर व शायर भी डाली हमने दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है सुखन परवर। ठीक है। और उसके बाद है E.H. हॉर्न, है ना, और उसके बाद है R.B. रांस बोथम। ठीक है। और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी फरवरी 1935 से 30 अप्रैल 1958 तक ये रहे। ठीक। बाकी नाम भी आप देख सकते हैं, जो चेयरपर्सन रहे या सदर कह सकते हैं आप। ठीक है, ये सब ठीक है ना। चलिए, रशीद साहब को तालिब इल्मी के ज़माने ही से लिखने का शौक़ था। अलीगढ़ मैगज़ीन में उनके मिज़ाहिए मज़ामीन शाया होते थे। मिज़ाहिया मज़ामीन यानी ऐसे टॉपिक पर लिखते थे जिस पे आपको हंसी आए। मिज़ाहिया यानी कॉमेडी। और बहुत पसंद किए जाते थे। उनके मज़ामीन बावकार ज़राफ़त के आला नमूने थे। नमूने मतलब होता है सैम्पल इंग्लिश में। मैं इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि इंग्लिश की डिक्शनरी पूरी दुनिया में है। और मज़ामीन यानी उनके जो टॉपिक थे, बावकार यानी काफ़ी शान व शौकत थी उनमें, बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन, है ना। वैसे बावकार का मतलब है इज़्ज़त वाला, तो बहुत अच्छे ज़राफ़त के। अब यहाँ ज़राफ़त का मतलब है कि खुश मिजाजी भी होता है ज़राफ़त का मतलब, या दिल लगी भी होता है, या अक्लमंदी भी होता है। ठीक है। उनकी नस्र में, नस्र बोलते हैं जो शायरी नहीं होती उसे नस्र बोलते हैं। उनकी नस्र में तंज यानी टॉन्ट का भरपूर वार होता है, यानी वो टॉन्ट भी ज़बरदस्त तरीके से करते थे। अमूमन रमज़ो इशारे। अब यहाँ पे रमज़ो इशारे उर्दू में क्या होता है कि दो अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं हम बात में जोर डालने के लिए। तो होता यह है कि उन दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। वैसे रम्ज़ के दूसरे मीनिंग भी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ रम्ज़ का मतलब है इशारा। रम्ज़ो इशारे से काम लेते हैं, है ना। वैसे रम्ज़ का दूसरा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब होता है पहेली या दिल की बात या राज़ दिल। फ़िलहाल आप इशारा लीजिए, क्योंकि ये वर्ड इशारा यूज़ किया इन्होंने। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मुतज़ाद लफ्ज़ों को खूब खपाते हैं। खपाना मतलब उसमें शामिल करते हैं, एक तरह से उनमें मिक्स कर देते हैं अपनी कहानियों में, क़िस्सों में, जो भी ये लिखते हैं। ठीक। यही वजह है कि उनकी इबारत अक्सर आम फहम नहीं होती और उसको तवज्जो से पढ़ना पड़ता है। यानी इनकी जो जो भी काम है उनको बहुत हर आदमी एकदम से नहीं समझ पाएगा। ठीक है। इसलिए उनको बहुत गौर से, और इस वर्ड्स का ये क्या कहने का इनका मतलब है, उसको बहुत तवज्जो यानी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है। आम फहम नहीं होते, यानी आम तौर से एकदम से समझ में नहीं आती। ठीक है। उनके मौज़ूआत यानी टॉपिक्स, जो भी जिस टॉपिक्स पे भी लिखते हैं ये, उनके मौज़ूआत में तन्नु है। तन्नु का मतलब होता है किस्म किस्म का है, यानी अलग अलग रंग बिरंग के हैं। ठीक है। यहाँ रंग बिरंग से मतलब ये नहीं है कलरफुल, यहाँ रंग बिरंग का मतलब यही होता है कि अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के। ठीक है। माशरती सियासी, अब देखिए इन्होंने माशरती यानी जो माशरा में चल रहा है ना, सोसाइटी वगैरह में। सियासी यानी पॉलिटिकल भी लिखते थे ये।
और अदबी मसाइल पर जब वो अपने ख़ास अंदाज में कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज तहरीर को समझने वाला कारी यानी पढ़ने वाला समझने वाला कारी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। नुक्ता रसी, अब ये वर्ड जो आया है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि बारीक बातों को समझने की सलाहियत जो रखता है वो दाद देता है। यहाँ दाद मतलब खाज खुजली वाला दाद नहीं है, ये तारीफ वाला है, यानी प्रशंसा करता है, प्रेज करता है। ठीक है, उनके यहाँ दिलचस्प फिक्रा का फिक्रों हो गया यहाँ पे प्लूरल, तो फिक्रा मतलब होता है सेंटेंस, जुमला कोई। ठीक, नादिर तशबीहों, तो नादिर का मतलब तो होता है थोड़ा या बहुत कम या रेयर, जो बहुत कम मिलता है ना। नादिर तशबीहों यानी ऐसे इशारे, तशबीह मतलब इशारे वगैरह, किसी वर्ड से किसी चीज़ की तरफ इशारा करना उसे तशबीह बोलते हैं। तो बहुत रेयर तशबीह देते हैं ये लोग, बहुत ही जो कम मिलते हैं। मायने ख़ेज़ इशारों यानी ऐसे इशारे जिसका कुछ मीनिंग भी होता है, डीप मीनिंग, है ना। बरजस्ता लतीफ़ों, तो बरजस्ता का मतलब होता है कि जो जिसकी जहाँ ज़रूरत हो, हस्ब मौका, है ना, या बेसाख्ता, एकदम बेसाख्ता एकदम कह दी कोई बात, तो ये होता है। लतीफ़ों यानी कॉमेडी। बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयान यानी जो उनके बयान करने का तरीका, और स्टाइल, अंदाज़ मतलब स्टाइल भी होता है, और यहाँ पे पुरलुत्फ़ यानी लुत्फ़ के साथ, मज़े के साथ, अंदाज़ बयान की वजह से अदबी शान पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 में उन्हें पद्म श्री का एज़ाज़ अता फरमाया। एज़ाज़ यानी अवार्ड। उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। 1977 में अलीगढ़ में रहलत फरमाई। रहलत का मतलब होता है इंतकाल, मौत, है ना, यानी इनका इंतकाल 1977 में अलीगढ़ में ही हुआ। मज़ामीन रशीद, मिज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, यानी अब देखिए इनके बुक के नाम आ रहे हैं। तो मिज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ आपसे कभी भी पूछे रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का, तो आप बताएंगे मज़ामीन रशीद, जो कि मिज़ाहिया मज़ामीन है, यानी कॉमेडी वाली, लतीफ़े वाली बात है इसमें, हंसने हंसाने वाला इनका टॉपिक है इसमें, इस किताब में, मज़ामीन रशीद में। दूसरा है इनका ख़ानदान। ख़ानदान का मतलब है नशरी तकरीरों का मजमुआ, यानी जो इन्होंने प्रोग्राम किए रेडियो पे या टेलीविज़न पे, वो इस बुक में है, ख़ानदान में। ठीक है। गंज हाय गरां माया और हम नफसाने रफ्ता, ठीक है, तो ये खाके हैं, खाका होता है ना उर्दू में, खाका, ठीक है, तो वो इस बुक का नाम है, गंज हाय गरां माया और हम नफसाने रफ्ता। अब ये ख़ानदान का वर्ड अगर मीनिंग बताऊं दोस्तों, ख़ानदान का मतलब होता है मुस्कुराता हुआ। ठीक है, ठीक है ना। जदीद गज़ल यानी उर्दू गज़ल की पुरज़ोर और मुदल्लिल वकालत। ठीक है, जदीद गज़ल पे इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने शेर व शायरी की गज़ल की इन्होंने वकालत की है। मुदल्लिल मतलब दलील से भरी हुई, यानी प्रूव करते हुए, साबित करते हुए। और आशिफ्ता बयानी मेरी, तो ये खुदनविश्त सवान हयात है, यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर बायोग्राफी लिखी है अपने ऊपर। खुदनविश्त का मतलब होता है खुद लिखने वाला। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आशिफ्ता, इसका मतलब होता है परेशान, हैरान या बिखरा हुआ। और आशिफ्ता बयानी का मतलब होता है कि जो अपनी बात सही तरीके से तरतीबवार से ना कह सके। ठीक है, यानी कभी कुछ बात कहना, फिर कभी कोई इधर की बात जोड़ देना, ठीक है ना, बेरब्त गुफ्तगू करने वाला, कुछ मुझ ज़बान जो होती है, ठीक है, तरतीब से नहीं कहना, उसे बोलते हैं आशिफ्ता बयानी मेरी, आशिफ्ता बयानी बोलते हैं। ठीक है, बहरहाल तो रशीद साहब की अहम तसानीफ़ हैं, तसानीफ़ यानी जो इन्होंने काम किया लिखने का, वो ये सब हैं। ठीक है, जो उनके अपने काम है, लिटरेरी वर्क है, ठीक है, अदबी काम है सब। जेल का मजमून चारपाई, जेल से मतलब है कि जो अब आपकी बुक में है ना, तो देख सकते हैं लिखा हुआ भी है चारपाई। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उनकी अदबी ज़राफ़त का दिलचस्प नमूना है। ज़राफ़त यानी खुश मिजाजी का या दिल लगी का या अक्लमंदी का। ठीक है, तो यहाँ हंसी और मजाक की बात चल रही है, तो आप जाहिर है आप इसको खुश मिजाजी और दिल लगी की बात का मीनिंग समझ लेते हैं ज़राफ़त का। ठीक है, तो आज इतना ही, और मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा दूँ। ये रहे रशीद अहमद सिद्दीकी साहब। ठीक है,
उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।